हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है। ये सवाल एसएचएम से रिलेटेड है। फटाफट सवाल समझते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। एज शोन इन द फिगर्स, अ यूनिफॉर्म रॉड ओ डैश ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड एट द पॉइंट ओ and held in the place vertically between two walls using two massless springs of same spring constant. The springs are connected at the midpoint and at the top end O dash of the rod as shown in the figure 1, and the rod is made to oscillate by a small angular displacement. The frequency of oscillation of the rod is F1. On the other hand, if both the springs are connected at the midpoint of the rod as shown in figure 2 and the rod is made to oscillate by a small angular displacement, ध्यान रखना small angular displacement, then frequency of oscillation is F2. Ignoring gravity and assuming motion only in the plane of the diagram, the F1 upon F2 is. देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ध्यान समझना। यहाँ दो स्प्रिंग लगे हुए हैं और ये एंड से L/2 डिस्टेंस पे और ये एंड से L/2 डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी में बतानी है F1 की कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे इसको इस पॉइंट से ऐसे और बताना है फ्रीक्वेंसी। फिर इसका यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ, ये भी L/2 डिस्टेंस पे, भी L/2 डिस्टेंस पे। इसकी फ्रीक्वेंसी F2 आएगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल के डिवाइड कर देना और यही हमें आंसर बताएगा। सवाल समझ में आ गया। चलो फटाफट करते हैं। क्या करते हैं इससे में, सबसे पहले हम डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे इसको। तो ये जो डायग्राम है, ये जो रॉड तुम्हें दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं। कितना डिस्प्लेस करते हैं, मान लो थीटा करते हैं। थीटा करने के बाद ये जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा स्प्रिंग, और ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज आया है, मान लेते हैं कि ये जो चेंज आया है वो एक्स है। यहाँ पर एक्स एक्सटेंशन कंप्रेस हुआ है और यहाँ एक्स एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, घुमा है तो क्या लगाओगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, पता है हमें। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना होगा, तो देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, L/2 है, तो ठीक है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं, अगर ये पूरी डिस्टेंस पहले इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, ये L है, तो हम यहाँ लिखेंगे L के x होता है, तो x को हम लिख सकते हैं L थीटा। कैसे, क्योंकि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो कितना घुमा मैंने माना इसको, थीटा, तो थीटा आया। आर्क कितना है ये x, तो आर्क हो गया x, और लेंथ कितनी है L, मतलब रेडियस कितनी है L। तो यहाँ से तुम्हारा x कितना हो जाएगा, L थीटा। तो वही के x को x की जगह मैंने लिखा है L थीटा, ठीक है। प्लस फिर इससे दूरी कितनी है, इससे दूरी है L/2, तो यहाँ लिखोगे के L/2 थीटा, और सॉरी के x और इंटू L भी करोगे ना, हाँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस तरह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इक्वल टू mL²/3 अल्फा, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर्ली आराम से, इसके यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, एक सेकेंड रुको, ध्यान समझना है यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना होगा, के L थीटा। ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट x, के x होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी L है। किसके लिए बात कर रहे हैं, ऊपर वाले स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। प्लस अब इस स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ हो जाएगा के कितना हो जाएगा, L/2 थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। और ये हो गया फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इक्वल टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है, एंड के अबाउट mL²/3, तो mL²/3 इंटू अल्फा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे L कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो L तो हमारा कट जाएगा। यहाँ बचेगा के थीटा प्लस के थीटा/4 इक्वल टू m अल्फा/3। यहाँ से हम देखेंगे तो आएगा 5k थीटा/4 इक्वल टू m/3 अल्फा। यहाँ से हम करेंगे तो अल्फा जो आएगा हमारा वो आएगा 15k/4m थीटा। ये क्या कहलाएगा, हम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, अल्फा इक्वल टू ओमेगा² थीटा से। अगर इसे कंपेयर करेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 15k/4m का अंडर रूट। इसलिए फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है, अपन 2π कर देते हैं, तो आ जाएगा अंडर रूट 15k/4m इंटू 1/2π, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा/2π, तो ओमेगा/2π कर दे। ये फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये पहला फ्रीक्वेंसी निकला। अब आते हैं इसमें, इस वाले में, ठीक है। इस वाले में फिर से वही प्रोसेस करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना लग रहा है इसमें, तो देखो ये स्प्रिंग के है, ये स्प्रिंग के है, ठीक है। तो दोनों स्प्रिंग कैसे हैं तुम्हारे, किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2k। पैरेलल में क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल का डिफिनेशन क्या होता है कि जितना ये एक्सटेंड होगा उतना ही ये एक्सटेंड होगा। मतलब जितना, अगर मान लो इसको कंप्रेस करेंगे तो कितना कंप्रेस होगा, ये x, तो ये भी कितना होगा x, है ना। तो सेम है, तो क्या होगा, पैरेलल में ऐड कर लेते हैं, तो नेट कितना आ गया, k + k 2k, ठीक है। और
2k इंटू एल बाई टू थीटा, क्योंकि दूरी कितनी है यहाँ से एल बाई टू है ना, इस पॉइंट से जहाँ फिक्स्ड है उससे दूरी कितनी एल बाई टू, तो ये हो गया हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल 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 खत्म हो जाएगा अपना, और 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो अपना आएगा के एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम एल एल तो खत्म हो गया ना, सॉरी, एम बाई 3 अल्फा। यहाँ से अल्फा अगर निकालोगे तो अल्फा आएगा, थीटा बचा हुआ है सॉरी, तो अल्फा आएगा, एल भी सॉरी खत्म हो गया ना यहाँ पर, एल सॉरी, यहाँ पर आएगा क्या, के बाई 2, सही है, एल खत्म हो गया, के बाई 2 थीटा, हाँ, तो यहाँ से अल्फा तुम्हारा आ जाएगा 3k बाई 2m थीटा। यहाँ से हमें पता है कि कंपेयर करेंगे, अगर इसे कंपेयर करेंगे अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो हमें मिलेगा ओमेगा जो कि मिलेगा अंडर रूट 3k बाई 2m, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी F2 अंडर रूट 3k बाई 2m इंटू 1/2 पाई। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है, यही पूछा है सवाल में, तो F1 बाई F2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 15k बाई 4m इंटू 2m बाई 3k, 1/2 पाई 1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना हो गया, मास से मास खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म, और 3 से ये 5 बार में, तो आ जाएगा 5k बाई 2 अंडर रूट में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, अच्छा के भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी के भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कैंसिल हो गया ये, तो अंडर रूट 5/2, दिस इज आवर आंसर, और आंसर कौन सा हुआ, सी। तो इतना ईजी सवाल ये दिया गया है ऑसिलेशन का 2025 का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा आराम से देखोगे समझोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। थैंक यू।